अब मुख्य पोषक तत्व में 3 तो बहुत ही मुख्य हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसका हमारा किसान भाई जानते ही हैं कि नाइट्रोजन की कमी ज़्यादातर हमारी मृदाओं में है रहती है, और नाइट्रोजन को हम अलग से देने से सीधा असर फसल पे दिखाई देता है। तो सीधा हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि अच्छा जरा सा भी पीली फसल हो गई, भले ही वो किसी और चीज़ से हो गई है, बस एक कट्टा वो यूरिया का डाल दो और काली हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि एक उनका एक मिथ बना हुआ कि बस यूरिया से ही सब कुछ या नाइट्रोजन से ही सब, लेकिन नहीं, कभी कभी सिम्टम जो है यूरिया के या नाइट्रोजन की कमी के सिम्टम सल्फर की कमी से भी मिलते जुलते हैं, उसमें भी पीली फसल पड़ने लगती है। अच्छा, सल्फर अगर कम है हाँ तो उसमें फसल भी हाँ बहुत सी फसल, हाँ तो सिम्टम एक दूसरे से के सिमिलर होते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई यूरिया का बहुत ऐसे भी, ये तो आपसे की बात से मैं सहमत हूँ। तो नाइट्रोजन का असर चूंकि एकदम दिखता है, सामने दिखता है, इसलिए किसान भाई उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अन्य पोषक तत्व भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही मुख्य हैं जितने कि हर एक फसल के लिए हमारे सभी वैज्ञानिकों के प्रयास से सभी फसलों के लिए संस्तुत मात्राएं दी हुई हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो मात्रा जितनी संस्तुत है उतनी ही दें, और साथ साथ उस मात्रा को भी अगर कम करना है तो आप जो सॉइल की, जो हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड बने हुए हैं, या सॉइल टेस्ट की जो वैल्यू है, मृदा की जांच कराना भी आवश्यक होता है। कभी कभी होता है कि ज़मीन में हमें पता चला हमारा पोषक तो बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी हम उसकी खाद दे रहे हैं। तो उस चीज़ की को अगर हम सॉइल टेस्ट करवा लें, मृदा के नमूने पहले से ही अगर हम परीक्षण करवा लें, तो हमें पता चल जाएगा ये चीज़ हमारे में सफिशिएंट है या पूरी है, इसमें और डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो ज़्यादा डालने से वो बेकारी हो जाएगी, दूसरा जो पैसा उसको लगाने में खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम संतुलित मात्रा में, सही मात्रा में अगर इन चीज़ों को डालें तो निश्चित ही किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। अब नाइट्रोजन का काम है बढ़वार करना, फास्फोरस का काम है कि जड़ों को मजबूत बनाना और मजबूती प्रदान करना, और जितना भी जो ऊर्जा का संचार जो होता है पौधे के अंदर वो इसके द्वारा ही होता है, फास्फोरस के द्वारा है। पोटास से चमक और गुणवत्ता आती है, अगर दानों में उपज के उसमें चमक चाहिए, हाँ तो पोटास, वैसे भी दानों में या किसी भी उत्पाद में तो पोटास की आवश्यकता है। इसी तरीके से सल्फर है, जो तेल वाली फसलें हैं, तेल वाली फसलों में गंधक की आवश्यकता ज़्यादा होती है, सल्फर